ठंडी हवा बह रही थी। खेतों की मिट्टी की खुशबू दूर दूर तक फैली थी। रामू अपने घर के आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर लंबे समय से एक अधूरी मुस्कान थी। उसकी आंखें हर रोज दूर सड़क की तरफ देखती थीं, जैसे कि किसी का इंतजार कर रही हों। रामू का बेटा अर्जुन कई साल पहले शहर पढ़ाई के लिए गया था। उस दिन से रामू ने हर दिन उसके लिए दुआ की। हर रात उसके लौटने की उम्मीद में आंखें नम रहीं। गांव वाले अक्सर पूछते, अरे रामू, बेटा कब आएगा? और रामू बस मुस्कुराकर चुप रहता। समय बीतता गया। खेतों में मेहनत, गांव के त्योहार, रोजमर्रा की खुशियां, सब में अर्जुन की कमी महसूस होती रही। रामू ने बेटे को याद करते हुए कई रातें तारों को गिनती हुई बिताईं। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कोई आ रहा है। रामू का दिल धक धक करने लगा। उसने अपने घर की झोपड़ी के दरवाजे खोल दिए, जैसे कि किसी को बुला रहा हो। आंगन की मिट्टी से पांवों की आवाजें सुनाई दीं। पापा, पापा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ता हुआ बाहर आया। सामने खड़ा था उसका बेटा अर्जुन, अब जवान और मुस्कुराता हुआ। रामू ने उसे जोर से गले लगाया, जैसे कि सारी सालों की दूरी और तन्हाई एक ही पल में मिट गई हो। अर्जुन, बेटा, तुम वापस आ गए। रामू की आवाज में खुशी और राहत का मिश्रण था। अर्जुन ने पिता की आंखों में देखा और बोला, पापा, अब मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। उस दिन गांव की गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त सब आए और रामू और अर्जुन की खुशी में शामिल हुए। घर के आंगन में घंटों तक बातें होती रहीं, हंसी गूंजती रही और पिता बेटे के बीच का प्यार और गहरा हो गया। रामू ने सोचा, सच में बेटे की वापसी से बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। सालों के इंतजार की थकान, सारी दूरी की पीड़ा, सब इस पल में मिट गई। रात को आंगन में दीप जलाए गए। पिता बेटे ने मिलकर चाय बनाई, खेतों की ठंडी हवा में बैठकर बातें की और बचपन की यादें ताज़ा कीं। गांव वालों ने भी उनके साथ खुशियां बांटी। अर्जुन की वापसी ने न केवल रामू का जीवन रोशन किया, बल्कि पूरे गांव में एक नई उम्मीद और खुशी की लहर ला दी। उस दिन रामू ने महसूस किया कि सब्र और प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है। और इस तरह लंबे समय के बाद बेटे की वापसी ने पिता के जीवन को खुशियों से भर दिया।